जाकर बात डाला। मैं जा रही हूँ थाने। बाबूजी के ना जाने कौन चला के मार डाला। मैं जा रही हूँ थाने। थाने पे जा रही आए मेरे राजा। ए रंजना आ जाए, थाने पे जा रही है। क्या कहा ये थाने पे जा रही है? क्या रे हरामजादी, साली थाने पे जाकर खबर देगी हम दोनों को फंसाना चाहती है? हरामजादी कुतिया कहीं के, जब यहाँ से जिंदा बच के जाएगी तब तो थाने पे खबर देगी। मेरे राजा काम करिए, और पहाड़ी का खाई बना है, उसी पहाड़ी को पाले चलो रंजना, फेंक दिया जा रही हम लोग घर पे तो आ गए हैं, लेकिन घर का दरवाजा खुला पड़ा है, घर पे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। सब कहाँ चले गए? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ प्राणनाथ, कि दरवाजा का खुला पड़ा हुआ है और घर के लोग सभी लोग कहाँ चले गए? लेकिन घर से मिट्टी के तेल की बास बहुत बुरी आ रही है। प्राणनाथ, ये तो आपने सच कहा। ना मालूम कहाँ से ये मिट्टी की तेल की बू आ रही है। चलो आगे चल के देखते हैं। चलो ये क्या चीज पड़ा है? देखो प्राणनाथ, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। यार मेरे मालिक, यार परमात्मा, रेखा तूने देखा मेरा सपना सच निकला ना? ये तो यहाँ कोई भी है नहीं। अगर हम लोग यहाँ रहते हैं तो हम लोग फंस जाएंगे। चलो ऐसा करो, यहाँ से बाहर। हाँ चलो फंस। अरे रमेश, तू कहाँ जा रहा है? क्यों रो रहा है यार? क्या बात है कि अपने भाभी से नहीं बताएगा? बड़ा गजब हो गया भाभी, बड़ा गजब हो गया। बाबूजी को किसी ने मार करके जला दिया। बाबूजी दुनिया से चल बसे, ये पैसा चुराने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? पिताजी के जेबे को अरे अबे नहीं रहूंगा, क्या कर रहा है? गजब, कैसा इंसान है प्राणनाथ? क्या कर रहे हो? पैसा निकाल रहा है बाबू के जेब से। अरे बतावा, हमारी का हाथ पैसा का करी है? भाई हमका जिंदा लोग काम है, दारू भरे काम है बाबा। अरे शराब में व्यस्त रहता है प्राणनाथ। मैं क्या देख रही थी अपने आंखों से? बाबूजी का लाश जलाने वाले हराम को दोनों पुराने
कैसी बात कर रही हो भाभी तुम? सुनो भाभी, अरे अभी
बात सुनिए मेरे और तुम्हारे दोनों हाथों में कोड़ मेरे भाई आज तक मुझे फोन करके नहीं बताए, नहीं तो मैं ले चलकर किसी अच्छी हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज जरूर कराता मेरे भाई। कैसे हुआ मेरे भाई? बात सुनो भैया, मैं आपसे बता रहा
मीरापुर से घर आया तो घर में देख रहा हूँ दरवाजा खुला पड़ा था, घर में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं सोचा भाभी माँ हो सकता है अपने कमरे में हो। मैं भाभी माँ के पास जा रहा था, भाभी माँ को सारी बात बताने के लिए, और तब तक भाभी माँ आ गई। मुझे और मेरी रेखा को इतना मारी कि क्या बताऊं। और ये कह रही थी कि तुम लोगों ने बाबूजी को जला करके मार डाले। जरा आप ही सोचिए भैया कि परमात्मा ने मेरे हाथों में कोड़ दे दिया है। अरे मैं अपने पेट की रोटी खा नहीं सकता हूँ भैया, तो आखिर कैसे बाबूजी को जला। नहीं मेरे भाई, मैं मानता हूँ तुम पिताजी को नहीं जला सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी भाभी राजकलिश पूछना चाहता हूँ मेरे भाई। पूछ लीजिए। राजकलिश, क्या है स्वामी जी? मैया को मार रहे हैं। आप जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे भैया। घर में बाबूजी की लाश पड़ी है और आप भाभी माँ को मार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। ये हमारा झगड़ा करने को वक्त नहीं है भैया, नहीं है। मेरे भाई रमेश, मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ? मैं जब से घर में आया हूँ मेरे आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार नजर आ रहे मेरे भाई, लेकिन मेरी छोटी बहन रंजना नहीं दिखाई दे रही है। मेरी छोटी बहन रंजना कहाँ पर है मेरे भाई? मुझे मिला ना, मेरी दुलारी बहन रंजना कहाँ पर है? मैं क्या बता सकता हूँ कि रंजना कहाँ है भैया, इसलिए कि मैं भी थोड़ी देर पहले अपने ससुराल मीरापुर से आया हूँ। मुझको भी रंजना नहीं मिली। ये बात तो भाभी माँ बता सकती हैं, भाभी माँ से पूछ लो भैया। लेकिन एक बात याद रखना, भाभी माँ को मारना मत भैया, अब कुछ मत कहना। ठीक है मेरे भाई, मैं तुम्हारी भाभी राजकलिश पूछ रहा हूँ, मेरी छोटी बहन रंजना कहाँ पर है? राजकली, क्या है स्वामी जी? ये बताइए राजकली, मेरी दुलारी बहन रंजना कहाँ पर है? राजकली, मेरी छोटी बहन रंजना से राजकली मुझे मिलाओ ना राजकली, मेरी दुलारी बहन रंजना कहाँ पर है? राजकली, क्या बताओ स्वामी जी, तुम्हारी बहन रंजना मेरे कहने पे सुनती ही नहीं है, कहीं इधर घूमती है कहीं इधर घूमती है। तुम्हारी बहन रंजना घर पर नहीं है, उससे गए हुए 10 दिन ननिहाल। क्या मेरी छोटी बहन रंजना घर पर नहीं है, आज उससे 10 दिन हो गए ननिहाल गए। लेकिन भैया रमेश, तुम्हारी भाभी बता रही मेरे भाई, छोटी बहन रंजना घर पर नहीं है, छोटी बहन रंजना ननिहाल गए, आज उससे 10 दिन हो गए। लेकिन भैया रमेश, मैं पुलिस वाला हूं मेरे भाई, मैं पिताजी क्लास पोस्टमार्टम के लिए भेज दे रहा हूं, क्योंकि पता चल जाएगा
पिताजी किसने जलाया और किसने मारा, मैं एक दिन बदला उससे जरूर लूंगा मेरे भाई। पिताजी की लाश को आप पोस्टमार्टम के लिए भेजोगे भैया? अगर पिताजी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजोगे तो पिताजी की लाश की खराबी हो जाएगी भैया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पाँव पड़ रहा हूँ। अभी घर की बात घर में है, ये बात बाहर नहीं निकली है भैया। चलो हम लोग पिताजी का अंतिम संस्कार करते हैं। ले चलो पिताजी का। नहीं दुनिया से बर्बाद करे का। अरे नहीं हुआ तो शुरुआत रहन, आगे देखा का होता है। ठीक है, हाँ चलिए।